हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी समय से मेरे रीडिंग्स का वेट कर रहे थे। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ समय से प्रॉपर रीडिंग लेकर नहीं आ पा रही हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है फ़िलहाल, जब तक कि मैं मिड मंथ नहीं ला पा रही हूँ, मैं मंथली रीडिंग आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। और बीच में अगर मुझे लगता है कि मेरे पास इतना अवेलेबल है टाइम कि आप लोगों का मैं रीडिंग करूं, तो मैं करियर का रीडिंग बीच में लेके आऊंगी। बट सॉरी, फिलहाल हम लोग मंथली रीडिंग देखेंगे अब। सो टॉरस असेंडेंट का जुलाई मंथ का ओवरऑल ओवरऑल रीडिंग है ये। सॉरी। देखते हैं जुलाई मंथ में टॉरस असेंडेंट की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। टॉरस आपके 7th हाउस में प्लूटो का प्लेसमेंट है इस वक्त पे। देखते हैं क्या प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस और हाउस का एनर्जी आप लोगों की लव लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। लेट्स सी। ओके, प्लैनेट्स का अगर प्लेसमेंट्स देखें तो राहु और इस वक्त पे मर्क्यूरी भी आप लोगों के असेंडेंट में है राहु के साथ में। लेकिन 7 जुलाई को ये चेंज हो जाएगा मर्क्यूरी, सो आप लोगों के सेकंड हाउस में प्लेस हो जाएगा, जहां ऑलरेडी इस वक्त पर सन का ट्रांजिशन है। सन 16 जुलाई को मिडनाइट में ट्रांजिट हो जाएगा और वो आप लोगों के थर्ड हाउस में आ जाएगा। आपके थर्ड हाउस में इस वक्त पर वीनस और मार्स दोनों कंजंक्शन में है। वीनस भी आपका अप्रोक्सीमेटली 17 जुलाई के आसपास ट्रांजिट हो जाएगा आपके फोर्थ हाउस में। केतु आप लोगों के 7th हाउस में है, आपके 9th हाउस में सैटर्न है और आपके 10th हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है। लेट्स सी बाकी क्या चेंजेस हो सकते हैं इन योर लव लाइफ। ओके, ज़ोडिएक साइंस। स्कॉर्पियो। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला, प्लूटो इस वक्त आपके 7th हाउस में है, तो बेसिकली एक तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्श कर देंगे और छोटे भाई बहन से आपका थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब कर सकता है ये। तो आप अपने छोटे भाई बहन से थोड़ा संबंध ठीक रखिएगा अपना। इवन अपने बड़े भाई बहन से भी, अगर आपके सिबलिंग है तो उनसे थोड़ा सा आप अपने आप को, आपके 7th हाउस में जो आपका प्लूटो है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। केतु का प्लेसमेंट, मर्क्यूरी जो है आप लोगों के, जैसा कि मैंने बोला, अभी इस वक्त पे असेंडेंट में है। उसके बाद में वो ट्रांजिट हो जाएगी और जेमिनाई में आ जाएगी 7 जुलाई को। तो ये तो आपके लिए अच्छा है फॉर इनकम और अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग फाइनेंशियल कंडीशंस। जुपिटर इस वक्त पर आप लोगों के 10th हाउस में है, तो वही चीज़ है कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इस वक्त पे। और मेंटल लेवल पे पीस भी आपको मिलेगा और आपकी हेल्थ भी इस वक्त पर ठीक रहेगी। ओके, एनर्जीज देखें, 8th हाउस का एनर्जी है। 8th हाउस यानी कि सेजिटेरियस एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस वक्त पर, क्योंकि राहु केतु, आप 7th हाउस में केतु का जो प्लेसमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन इस वक्त आप कुछ भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मत कीजिए, कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है। ठीक है, सो कुछ भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या डिसीजन अगर आपको लेना है तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाइए। 3rd हाउस का एनर्जी है
आपके या फिर आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। आपके और आपके नेबर्स भी हो सकते हैं इवन। और इवन आपके, जैसा कि मैंने बोला, केतु अभी कर रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट, तो आपके या फिर आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, यानी सिबलिंग हो सकते हैं। और फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। सिक्स हाउस का एनर्जी है बेसिकली आपकी हेल्थ का, आप ख्याल रखिए, बट जुपिटर आपको वैसे भी प्रोटेक्ट रखेगा, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। जोडिक साइंस जो है वो हो सकते हैं स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, कैंसर, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखें तो लिब्रा में आपको बता चुकी हूँ, पाइसिस हो सकते हैं, थर्ड हाउस का एनर्जी कैंसर भी हो सकते हैं, एट्थ हाउस सजिटेरियस हो सकते हैं, जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये एनर्जी के लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर टॉरस असेंडेंट, कुछ इश्यूज जरूर हुए हैं क्योंकि आपके असेंडेंट में राहु है जिसने आपको बहुत डाउटफुल बना दिया है, डिसीजन गलत ले रहे हैं आप, शक करने की आदत आपके अंदर आ चुकी है। तो प्लीज ये चीजों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा अभी कट ऑफ कीजिए। बेहतर है कि आप अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस रहे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं आपके साथ इस वक्त पर जो आपको परेशान कर सकती हैं आगे। अगर आपने अभी नहीं फोकस रखा तो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है विद द हेरोफेंट एंड द जजमेंट कार्ड। ओके, पेशेंस अगर आप रखेंगे ना ड्यूरिंग दिस मंथ जुलाई में, थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ अप एंड डाउन लाइफ में हो, डाउट नहीं रखना है, शक नहीं करना है। और अगर आप प्रॉपरली अपनी हीलिंग करते हुए पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखेंगे, डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ होगा। ओके, क्योंकि ये कमिटमेंट एक तरीके से मैरिज होती है, ये कमिटमेंट पूरे रिचुअल्स के साथ में जो हम बोलते हैं ना वो कमिटमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस वक्त पर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके, सो लेट्स सी आपका रीसेंट पास्ट, करंट एंड नियर फ्यूचर का क्या एनर्जी है। लेट्स सी। हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त पे काफी प्रपोजल्स आ रहे हैं और इसलिए आप बहुत ज्यादा, मैं ये बोल सकती हूँ कि डिसीजन मेकिंग वीक हो रहा है आपका, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन उसमें काफी लोग आपकी लाइफ में कार्मिक का रोल प्ले करेंगे, डेविल एनर्जी। इसीलिए इस वक्त पे कोई न्यू अगर ऑफर आता है या कोई अप्रोच कर रहा है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए आप लोग। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी चॉइसेस रहेंगी बाय द एंड ऑफ, मैंने जैसे बोला बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं। अंडरनीथ है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई ऐसी पर्सनालिटी भी हो सकती है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी है सेवन ऑफ कप्स। इट मीन्स कि एक तो डे ड्रीमिंग भी हो सकती है, दूसरी बात आपकी लाइफ में इस वक्त पे काफ़ी ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किसे चूज करना है। ओके, सो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आप लोगों की लाइफ में हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। पास्ट का एनर्जी अगर हम देखें तो, जस्ट मिनट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड टेम्परेंस। ओके, कुछ
प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी बोल सकती हूँ मैं, या फिर कुछ लड़ाई हो सकती है आप लोगों के बीच में हुई हो, और इसीलिए दोनों में से एक, दो आप या आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, एक एकदम चुप हो गए और पेशेंस के साथ आप लोगों ने डिसाइड किया कि अभी एकदम तो नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एकदम से उन्होंने बात करना बंद कर दिया हो। जस्ट अ मिनट। और आप भी काफ़ी पेशेंस के साथ में बैठे हैं कि ठीक है अभी चीज़ें, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी आ रहे हैं, तो आप भी उस वक्त पे ये नहीं सोच रहे कि प्रॉब्लम को, वो आप बस ये ज़रूर दिमाग में चल रहा है कि आपके पार्टनर ने बात क्यों बंद कर, देखते हैं हम आगे और भी जब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर क्लियर है कि कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों का हार्श हुआ है, जिसमें से एक दोनों में बातचीत बंद हुई है, और पेशेंस के साथ जैसे आप वेट कर रहे हो वैसे शायद वो भी वेट कर रहे हैं। करंट एनर्जी है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल, अगेन पेशेंस का कार्ड है, विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। इट मीन्स कि आप लोग, आप या आपके पर्सन दोनों हो सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के विश हैं, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। ये आप ही का एनर्जी लग रहा है मुझे, टॉरस एनर्जी। आप इस वक्त पर पेशेंस के साथ में अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपकी विश जो है, आपको पता है कि आपकी जो विश है वो पूरी जरूर होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एनर्जी। ओके, नियर फ्यूचर में कोई, हो सकता है कि कोई आपके दिमाग में सबसे पहले तो जो एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ मेंटल लेवल पे ये चीज़ अपने मन से आपके ख्यालों में है कि कोई और पर्सन आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो एनर्जी, एक एनर्जी जो है वो डेविल एनर्जी है। और मैंने जैसा कि आपसे बोला है कि अभी समय नहीं है कि आप कोई डिसीजन लें, तो एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वही बोल रहा है कि आप दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, और इसी कारण आप अगर कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस वक्त पे कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय चल रहा है। कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, लेकिन वो कोई पर्सन हो ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ आपके माइंड में चल रहा है, क्योंकि ये शक आपके अंदर राहु के कारण हो रहा है। आप बेवजह पे अगर अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं तो वो एक कार्मिक साइकिल क्रिएट कर रहा है। अगर आप डाउट रख रहे हैं उनके ऊपर, तो प्लीज उनके ऊपर से शक खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो चीज आप लोगों के बीच में कार्मिक का रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि पूरा मंथली है ये रीडिंग, इसलिए मैं आप लोगों के हर कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। वाह। हम्म। टावर कार्ड है विद द क्लीनिंग, फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो एक्चुअल में आप ओवरऑल एनर्जी जो है, चॉइसेस वगैरह तो है, लेकिन कुछ पास्ट की एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा सैड है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और ऑप्शंस भी हो, लेकिन आप किसी एक पर ही स्टक हो। वही पास्ट जो आपके साथ में आपके पर्सन होंगे, हो सकता है आपके पर्सन हो, उन्हीं को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, काफ़ी रिग्रेटफुल हैं। हो सकता है आपको अपनी किसी गलती का एहसास हुआ हो, या फिर आप सैड एनर्जी में हैं, आपके पर्सन को हो सकता है गलती का एहसास हुआ हो। एनर्जी किसी की भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है रीजन ये जो एनर्जी का है ना, वो है कि बेवजह आप लोगों ने शक किया कि उनकी लाइफ में कोई और है, और वही चीज अब आपको पता चला कि कोई नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों को लेके काफी रिग्रेट में है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में ऑप्शन, वही चीज ये पास्ट का एनर्जी है कि बहुत ऑप्शंस हैं। आपको ये चीज लगा कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में काफी ऑप्शंस हैं, या आपकी लाइफ में काफी ऑप्शंस है, ये आपके पार्टनर को फील हुआ होगा, और इसलिए आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। कुछ लड़ाई हो चुकी होगी, ठीक है। और दोनों चुप हो गए, और इस वक्त पे जो पास्ट का ही एनर्जी बता रही हूँ, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुआ और दोनों अपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिए। यानी कि नाइन ऑफ पेंटिकल, यानी अब कोई तीसरा पर्सन आप लोगों की लाइफ में नहीं था। आप दोनों ने मिलके, आप अपने वर्क पे फोकस्ड हो गए, वो अपने वर्क पे, दोनों
इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ गए। टेम्परेंस विद द कॉन्शियसनेस, इट मीन्स कि काफी जब आपने पेशेंस रखना शुरू किया, आपने अपने हो सकता है किसी लेवल पे आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े और आपने अपना मेडिटेशन और हीलिंग स्टार्ट की, उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज अपने आप पता चलने लग गया है, और केतु आपको इस वक्त स्पिरिचुअलिटी में ही एंटर करवाएगा। करंट एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल विद द डेथ कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअल में। तो पेशेंस जो अभी इतने समय से आप कर रहे थे उसका एंडिंग होने वाला है, 10 ऑफ सोर्ड्स वो खत्म होने वाला है करंट एनर्जी में। इतने समय से जो आप वेट कर रहे थे ना, वो वेटिंग गेम जो चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। अ, हो सकता है कि पास्ट में आपको आपके पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया हो, या ऐसा रिजेक्ट नहीं किया है बिल्कुल कि रिजेक्ट किया है, लेकिन हो सकता है कि आपको उनसे काफी होप्स हो, आपको उनसे काफी होता है ना कि हमारी ये इच्छाएं हैं कि हमारा कनेक्शन ऐसा रहे वैसा रहे। आपकी कोई भी इच्छाओं को पर वो आपकी महत्वाकांक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाए। शायद एक रीजन हो सकता है, डेविल एनर्जी में मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल का आना, यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल का आना, फाइनेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में एक ऐसा क्रिएट किया हो इशू कि फाइनेंसेस के कारण आपको अचानक से छोड़ के वो अपने पेंटिकल में लग गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो इस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ रखेंगे भी, तो उसके लिए उन्हें पहले अपने पेंटिकल्स जोड़ना पड़ेंगे। तो पास्ट में वो अपने पेंटिकल्स जोड़ रहे हैं और आप अपने, और उन्होंने अभी करंटली अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। द स्टार विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इस वक्त आप दोनों ही अपनी अपनी हीलिंग कर रहे हो, दोनों कहीं ना कहीं पेन में हो, और इस वक्त दोनों की हीलिंग हो रही है। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं। नियर फ्यूचर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने ही क्लियर किया है, तो ये मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आपका एनर्जी इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव, एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, और इसीलिए आपके पार्टनर या आप दोनों के माइंड में जो चीजें चल रही है ना, स्टकनेस जो है, वो यही है कि अब न्यू स्टार्ट करें कैसे। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट को लेकर काफी थिंकिंग रहेंगी आपके पार्टनर की, लेकिन हो सकता है कि दिमाग में वो आपसे एक स्टार्ट के लिए अभी प्लानिंग करें, क्योंकि द डेविल विद द अबंडेंस कार्ड, और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपसे बोला है, एनर्जी मुझे वही फील हो रही है कि फाइनेंस सबसे ज्यादा है जो इस वक्त पर उनका पूरा फोकस कोई थर्ड पार्टी पे नहीं, जबकि सिर्फ उनके खुद के फाइनेंसेस पे है कि किस तरीके से वो अपने फाइनेंसेस को इकट्ठा कर सकते हैं। और इस वक्त वो अपने वर्कहॉलिक इतने ज्यादा हो गए हैं कि कनेक्शन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप उनको लेके कुछ डाउटफुल हैं तो प्लीज अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है, बस उनके अंदर इस वक्त पे पैसा जमा करना, सेविंग करना, फाइनेंसेस अपने बढ़ाना कैसे है, ये चीजें चल रही हैं। ओके, एडवाइस फॉर टॉरस असेंडेंट। अगर आपने ये कार्ड एक्चुअल में यहीं गिरा है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आपने हीलिंग नहीं की तो इस सिचुएशन का कोई भी आउटपुट नहीं होने वाला, और अगर आप हीलिंग कर लेते हैं देन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। कम्युनिकेशन इसकी, बात करना बहुत ज़रूरी है आपका, और पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। आप लोगों की दोनों की ही लाइफ में जो पर्सनल एक इशू चल रहा होगा, हो सकता है उनकी लाइफ में वो किसी मेजर इशू को सफ़र कर रहे हो, उसका भी क्लियरेंस होने वाला है। अगर हीलिंग नहीं की, अपना उसी एनर्जी में रहे लड़ाई वाली, तो कुछ चीज़ें बदलने नहीं वाली, इसलिए आप उनसे अपना फोकस हटाकर इस वक्त अपने ऊपर फोकस्ड रहिए। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो चीजें बदलेंगी। अब आपको डाउट नहीं रखना है, अभी थोड़ा वेट कीजिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला, अभी आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो सही समय नहीं है। ये मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोल, ये एंजल की तरफ से भी सेम मैसेज है, नॉट द राइट टाइम। अभी वो समय है ही नहीं कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कोई भी डिसीजन लें। ओके,
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? मूविंग, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Change, expect powerful change. चेंज तो हो ही रहा है, अब आपको प्रिपेयर रहना है। या तो आप 3D में मूव कर रहे हैं, आपको नहीं पता, या आप 5D में, 5D यानी कि स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग मूव कर चुके हैं और आपको अंदर और जाना है। इस वक्त आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। ओके, रेनबो का कार्ड है अंडरनीथ, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। आपको लग रहा है कि कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। ठीक है, चीजें बदल रही हैं। जब ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना आपके, और आपकी हीलिंग हो जाएगी, तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सिंस हमारा पूरा मंथली रीडिंग है, इसलिए वन कार्ड फ्रॉम रामा ओरेकल आप लोगों के लिए मैं निकालना चाह रही हूँ इस वक्त पे। लास्ट कार्ड रामा ओरेकल से, वन कार्ड फॉर टॉरस असेंडेंट। मेरा प्रेडिक्शन एक्चुअल में असेंडेंट पे होता है, बट आपको लगता है कि आपका सन मून का डिग्री आपके असेंडेंट से ज्यादा है, तो यू कैन गो फॉर कल्टिवेटिंग वर्चुअस। ये और कार्ड भी आना चाह रहा है, गुड एंड बैड फॉर्च्यून। ओके, लीप ऑफ फेथ का कार्ड अंडरनीथ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज है कि कुछ न्यू स्टार्ट जरूर होगा। दो कार्ड आप लोगों के लिए निकले हैं, मुझे एक निकालना था। कल्टिवेटिंग वर्च्यूज वेरी ऑस्पिशियस कार्ड है, कुछ बहुत अच्छा आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। गुड एंड बैड फॉर्चून, तो अब ये डिपेंड करेगा फ्रॉम द साइन ऑफ वोमेन, बी अलर्ट टू स्टे अलाइन विद धर्मा एंड डिवाइन विल। तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ गलत किया, गलत किसी पे ब्लेम किया, कुछ गलत डिसीजन लिया, तो आपका बैड फॉर्च्यून आपका साथ जरूर दे देगा। और अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया, अपनी हीलिंग की, अपने आप को अंदर से जानने की कोशिश की, तो आपका गुड फॉर्च्यून आपका साथ देगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस असेंडेंट। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग के सेशंस लेने हैं, या कुंडली का एनालिसिस कराना है, या आप लोग कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, कुछ भी अगर आप चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।